सोने के सेव और परी कंचनपुर जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में एक सोना नाम की मैना भी रहा करती थी। सोना मैना बहुत ही सुंदर और मीठी गीत गाती थी। वहीं एक बार की बात है, सोना चिड़िया एक दिन भोजन की तलाश में भटक रही थी कि भोजन तलाशते तलाशते वो बहुत दूर पहाड़ी क्षेत्रों में आ गई थी। तभी उसकी नज़र एक सामने एक बड़े से सेब पेड़ पर पड़ जाती है। इतना बड़ा पेड़ है लेकिन इस पर एक भी फल नहीं लगता है। आज मुझे भूखा ही रहना होगा कि तभी ऐसा सोचकर सोना पेड़ पर बैठकर धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। फिर तभी ठंडी हवाएं चलने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है। उस सुंदर से मौसम में सोना आंखें बंद करके मीठी गीत गुनगुनाने लगती है। जैसे ही वो आँख खोलती है तो अरे वाह, ये पेड़ तो अचानक रसीले मीठे सेब से लगा गया है। लेकिन ये अचानक चमत्कार हुआ कैसे? लगता है इसमें कोई अलग चमत्कार हो गया है। अगर ये फल मुझे एक मिल जाए तो काफी अच्छा होता, मेरा भी आज भूख मिट जाता। सोना के ऐसा कहते ही अचानक ही एक वहाँ सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है। सोना, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। सच में ये पेड़ चमत्कारी है। तुम्हारी मीठी सी आवाज सुनकर इतना खुश हुआ हूँ कि अब फलों से तुम्हारे गीतों में दिल लग गया है। अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? बोलो जल्दी, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। मुझे इस चमत्कारी पेड़ों से बस इसका एक फल चाहिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। देखो सोना, ये कोई साधारण वृक्ष पेड़ नहीं है। इस पर लगाने वाले फलों में से कुछ फल सोने का है। तुम चाहे तो ये तुझे सेब सोने का फल दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे सोने का नहीं, मुझे भोजन की जरूरत है। अगर वास्तव में मेरे कुछ देने चाहते हैं तो खुशी है, तो आप मुझे बस एक फल दे दे। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए ताकि मेरी भूख मिटे। सोना की बात सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है और सचमुच में सोना, तुम्हारा सिर्फ नाम सोना नहीं बल्कि वास्तव में तुम्हारा दिल सोना है। सामने फलों का लगा पेड़ और सोने का है, मगर तुम उसे नहीं लेकर एक साधारण फल ले रही। चलो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुमने सिर्फ एक फल ही मांगी, इसलिए तुम जब ये फल जरूरत पड़ेगा तुम इस पेड़ पर आकर खा सकती हो। एक एक फल तोड़कर बिना लालच की, तभी तुम्हें ये फल मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है सुन, और मैं ना सुनो, अगर तुम थोड़ा सा भी अगर लालच की तो ये फल देने वाले पेड़ मुरझा जाएंगे और तुम्हें ये फल कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, लालच थोड़ी सी भी नहीं करनी, तभी तुम्हें ये फल मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी, ताकि मेरी जादू ना खत्म हो जाए तुम्हारे लालच से। ठीक है सोना? परी की बात सुनकर सोना मैना बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी सोने का सेब लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। फिर घोंसले की तरफ आ जाने के बाद वो खुशी खुशी हर दिन वो फल तोड़ती थी और मीठी मीठी गाने गाती थी और फल वहाँ से अपनी भोजन करके अच्छी तरीके से सेब लेकर चली जाती थी। कि वहीं एक दिन की बात है, मैना सोना सेब लेकर जा ही रही थी कि तभी राजा की सिपाही उसे देख लेते हैं और फिर उसे बुलाते हैं। ए चिड़िया, क्या तुम अपनी चमकने वाली चीजें दबाए रखी चोंचों से? जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं, तो ये तो बस वैसे ही है। सब सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुझे महाराज के सामने राज दरबार में लेकर जाते हैं। ये सोने का सेब है। ए चिड़िया, तू ऐसी बहकी बहकी बात कर रही है? चलो जल्दी बताओ, ये सच सच की ये तुम्हें कहाँ से मिली है? जल्दी बताओ। ये सेब मुझे पहाड़ों पर रहने वाली परी ने दिया है। क्या पहाड़ी पर रहने वाली परी सोने का सेब? ये कैसी बातें कर रही है चिड़िया? सच सच बताओ वरना महाराज के पास लेकर चलते हैं। जल्दी बताओ सच सच। तभी सिपाही मैना को लेकर महाराज के दरबार के सामने पहुंच जाते हैं और फिर महाराज बोलते, क्या बात है सिपाही, इस चिड़िया ने क्या अपराध किया, क्यों इसे लेकर आए? मैंने कोई अपराध नहीं किया महाराज। मैंने तो ये सोने का सेब लेकर चुपचाप अपने घोंसले में जा रही थी, लेकिन रास्ते में इस सिपाही ने मुझे पकड़ लिया और
आपके सामने तो ले आए। महाराज, जब मैं इस चिड़िया को पूछा कि ये सेब कहाँ से लेकर आई तो इन्होंने बताया कि मुझे पहाड़ों के पार परी ने दिया है। सोना, तुम पूरी बात विस्तार से बताओ कि ये विचित्र सोने का पेड़ तुम्हें कहाँ से मिला है। महाराज, पहाड़ी पर एक ऊंचा सेब का पेड़ है, उस पर रहने वाली परी ने मुझे ये सोने का सेब दिया है। तो क्या उस पेड़ पर सोने का सेब है? जी महाराज, उस पेड़ पर बहुत ऐसे सारे फल लगे हैं। मेरे राज्य में सोने का फल देने वाला पेड़ और मुझे पता ही नहीं। हमारे राज्य भारी कर्ज से डूबा हुआ है। अगर उस पेड़ का फल हमें मिल जाए तो हम सबसे अमीर राज्य बन जाएंगे। ऐसा सोचकर महाराज अपने सिपाहियों को लेकर पेड़ के तरफ चले आते हैं। पेड़ के देखकर महाराज हैरान हो जाते हैं और अरे, ये पेड़ तो पूरा का पूरा सुनहरे फलों से लगा हुआ है। सिपाही, जल्दी से इस पेड़ के सारे फलों को तोड़ लो, फिर उन्हें महल लेकर चलो। इनकी जगह सही ये पेड़ नहीं, हमारा खजाना जगह है। राजा की बात सुनकर सिपाही सारे पेड़ का फल तोड़ लेते हैं और उन्हें लेकर साहिल खजाने पर फिर चले जाते हैं। अगले ही दिन राजा पड़ोस वापसी की राज्य की कर्ज वापसी की सूचना पहुंचा देते हैं और उन्हें एक चलील लिखकर दे देता है ताकि वो राजा निमंत्रण पढ़ सके। फिर वहीं अगले दिन राजा, आपके संदेश को पढ़कर मैं तुरंत मिलने चला आ गया, किंतु आपका राज्य तो भारी घाटे में था। अचानक कर्ज वापसी कैसे दिखाई मित्र? देखिए मित्र, ये तो हमारी दुर्दशा और नियंत्रण का प्रभाव है। आप नहीं समझेंगे। आप बस अपना कर्ज वापस ले लीजिए और मुद्रा के कैसे और कहां से आई जानना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। तभी महाराज की बात सुनकर वो पूरे गुस्से से, क्रोध से खड़ा हो उठते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं, आप इसी क्षण हमारा धन लौटा दीजिए, हम अपने राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। इतने कहकर तभी महाराज अपने सिपाहियों को खजाना से भरे जाने सोने से बुलाने बोल देते हैं। कुछ देर बाद मंत्री घबराया हुआ वापस आते हैं। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अचानक खजाने वाले सेब सड़े हुए सेब में बदल गए और वो पूरी गंध मार। ये क्या कह रहा है मंत्री? अब हम पड़ोसी राजा को क्या देकर विदा करेंगे? राजा बहुत परेशान हो जाते हैं। हम माफी चाहते हैं, आपका कर्ज भी लौटाने में से सक्षम नहीं रह पाए हैं। अपने दरबार में बुलाना का अपमानित करने का परपंथ भांति तुम्हें हम समझ सकते हैं, अब उसका परिणाम भुगतान होगा। इतना कहकर महाराज वहां से अपने पैरों पटक पटक के अपने सिपाही, उस पेड़ पर चलो तुरंत, हमें अभी अपना आंखों से देखना है क्या वो पेड़ कैसा है। महाराज सिपाही को लेकर फिर उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। महाराज जी, इस पेड़ पर तो एक भी सेब नहीं है लगा हुआ है और ये तो मुरझा गया है। लगता है इसमें तो फल कभी लगा ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर महाराज उसकी बात सुनकर पूरी गुस्सा हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, तुरंत उस चिड़िया को मेरे सामने लेकर आओ, जरूर उसने कुछ तंत्र मंत्र किया है। पेड़ का रहस्य अब उसी से बताई जाए। फिर सिपाही सोने मेना को वहां पर लेकर आ जाता है। तुमने हमसे झूठ कहा कि ये सोने का पेड़ है, बताओ कहाँ गए इसमें सब सोने? तुम्हारी कारण आज हम लोग राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। जरूर तुम इसका रहस्य छुपा रही हो, सच सच बताओ कि नहीं तो तुम्हें मैं अभी मृत्यु दंड का महाराज, मैंने इसका कोई रहस्य नहीं छुपाया, मैं तो रोज उन्हीं सेब लेने आती थी। मैं नहीं जानती महाराज कि ये पेड़ का रहस्य क्या है और मैं कोई रहस्य नहीं छिपा रही हूँ महाराज, बस इसी। राजा सिपाहियों को मैना चिड़िया को वो बंदी बनाने का ऑर्डर दे देता है कि वहीं दूसरी तरफ फिर राजा अपने ऑर्डर देने के बाद अपने महल की तरफ आ ही रही थी। वहीं दूसरे राज्य की अपमानित के कारण राजा के महलों में उस पर सेना के सारे उस पर पूरी भीड़ हो जाती है और पूरी लड़ाई हो जाती है। फिर युद्ध होने के बाद महाराज को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और फिर वो मैना चिड़िया के साथ उस सिपाही को बुला लेता है और उससे कहता है, काश मैं आज लालच ना करना होता उस सेनों जैसे पेड़ों के बारे में, तो मेरी राजा जितनी संकट में न पड़ता। महाराज के ऐसा बात सुनने पर वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। राजन, तुम सही नहीं कर रहे हो। मैना को ये मृत्यु दंड सजा देकर मैंने तो तुम्हें सब सच सच बता दिया था कि ये मेरी सोने का सेब जो लेकर आ रहा था वो तुम्हें सब सच बता दिया था, लेकिन तुम ये गलत कर रहे हो।
तो मैं उसे वरदान दिया कि जो उसके दिल में अच्छा और उसकी गुनगुनाहट से मेरी दिल जीत ली गई थी, इसलिए उसे वरदान दिया था कि ये फल जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो खा लेना बिना लालच में। अगर जो भी लालच करेगा उसका ये फल पेड़ और मुरझा जाएंगे। मुझे माफ करें, मेरी गलतियों के कारण आज ये पेड़ भी ना रहे और आपकी शक्तियों भी वो खत्म हो गई है। अब मेरे राज्य कैसे संभलेगा, आप ही बताइए। कि तभी राजा के ऐसा बोलते पर वहाँ उसकी परी वहाँ पर उसके बारे में कुछ समझाते हैं उसे, और यहीं पर दोस्तों समझा बुझा कर उस राजा को अपनी गलतियों का एहसास दिलवा देते हैं। तो सभी खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ फिर रहने लगते